हेलो एवरीवन। तो आज हमको शुरू करना है एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही दिन आज दोनों करना है। ठीक है, तो देखो एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड होगी, एक इंट्रोडक्शन का अलग होगा और सॉल्यूशन का अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही तुरंत और एक्सरसाइज पे जाते हैं और एक्सरसाइज एकदम देर धड़ाधड़ हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बच्चों को देखा हूँ जो मेरे पास आके यहाँ पढ़ते हैं और जो आके यहाँ देखते हैं, उनको मैं सबसे पहले कि देखो मेरे पढ़ाने का एक ही है कि हम क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो जो एक्सरसाइज में अगर जो क्वेश्चन किया जाता है उसको अच्छे से समझ के क्वेश्चन बच्चा कर देता है। ठीक है, और जो भी बच्चा यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ता है वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर देता है। अगर इंट्रोडक्शन जो नहीं पढ़ता है उसी को सिर्फ दिक्कत होती है क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन शुरू करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है, आज कुछ ज़्यादा ही हवा चल रहा है। ठीक है, देखो अब हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है सबसे पहले, ठीक है, तो हमको पढ़ना है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल्स। हमको पढ़ना है रेशनल नंबर और उनका क्या पढ़ना है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक मिनट, देखो अब रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर होता क्या है, बहुत बच्चों को मैं पिछले वीडियो में जब एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो हम ऑलरेडी बता चुके थे क्या कि जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार रियल नंबर को डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमको उसी से क्या पता चलेगा कि हम कैसे करके उसको डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन डेसिमल एक्सपेंशन, इंटीजर और हमारे पास क्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमारे पास क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो हम इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी से एक बार इसको समझा देते हैं, क्योंकि उसी से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको अगर बात करें तो इससे पहले हमको पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है, तो चलो हमको पढ़ना है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर हम क्या बताए थे कि 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन कौन सा? देखो रियल नंबर हमारा 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे पास सबसे पहला जो है वो होता है हमारे पास विद डेसिमल, विद डेसिमल, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी कितनी तरह का होता है, विद डेसिमल 3 तरह का होता है, विदाउट डेसिमल भी 3 तरह का होता है। और जो विदाउट डेसिमल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे है विद डेसिमल। अब विद डेसिमल हमारा कितने तरह का होता है, 3 तरह का। तो जो 3 तरह का होता है वो क्या होता है, पहला डेसिमल वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, जैसे कि अगर हम बात करें 1.123, अब मान लो 3 पॉइंट तक जाके वो टर्मिनेट हो गया, मतलब उसका डिवीजन कंप्लीटली खत्म हो गया, या फिर 2 पॉइंट तक जाने के बाद ही उसका डिवीजन खत्म हो गया, या फिर 1 पॉइंट तक जाने के बाद ही डिवीजन खत्म हो गया। मान लो कि 2.5, जैसे कि 2.5 जाने के बाद वो क्या है, 1.5 जाने के बाद वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। डेसिमल आ रहा है लेकिन कितने पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जाने के बाद वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो जब टर्मिनेट हो जा रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके बाद और कौन सा, अब 3 पार्ट होता है ना, हम क्या बताएं, 3 पार्ट होता है। अब पहला होता है टर्मिनेटिंग। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं 1.12 12 12 12, अब डॉट डॉट आगे तक वो जाते जाएगा, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उसको 1.12 पे एक बार का साइन दे देंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है। तो हम इसके लिए इसका नाम क्या देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग
ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है मतलब हम क्या कहेंगे उसको, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें देखो तो ये क्या है, अगर मान लो हम ऐसे करें तो देखो 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ऐसे करके वो क्या जाए, डॉट डॉट वो आगे चलता जाए, 1 2 3 4 6 2 1 1 2 2 3 4 कुछ भी आते जाए यहाँ पे, लेकिन ये टर्मिनेट ना हो, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो जब टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको देखो जैसे कि यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा था तो हम इसको क्या बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा था तो इसको बोले थे रिपीटिंग। जब सेम ऐसे ही हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब जरा देखो इसको ध्यान से कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो गया, अब आता है ये इंटीजर्स वाला। तो इंटीजर्स वाला हमको यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में इरेशनल इरेशनल के लिए हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, चलो इसको फिर से एक बार बता देते हैं क्या क्या होता है। अब देखो इंटीजर्स की बात करें तो पहला इंटीजर होता है हमारे पास क्या, नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो, और तीसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि कभी भी अगर हम नंबर लाइन पे जाएं तो जो जीरो होता है उसको जीरो इंटीजर कहते हैं। अब जीरो के लेफ्ट साइड जाएगा तो निगेटिव इंटीजर होगा, और अगर राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये सबको पता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले से ही बताते आ रहे हैं क्लास 9 से ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में हमको डिटेल नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि हमको इसके बारे में इस एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है मेन इन दोनों के बारे में, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब इसके में भी हमको इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इर्रेशनल नंबर को हमको नहीं पढ़ना है, हमको रेशनल ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये जो कंबाइन है, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। और जो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होता है हमारे पास क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ये होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमको इसी दोनों के बारे में पढ़ना है कि अब हमको बताना है, कोई भी हमारे पास इंटीजर दे देगा, कोई भी हमारे पास नंबर दे देगा, इंटीजर दे देगा, और उसको कहेगा हमसे कि बताओ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब रेशनल नंबर तो है, कोई भी नंबर दे देगा, मान लो कि हमारे पास 8/11 दे दिया, ठीक है। अब इसको हमको बताना है कि ये जो इसका डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हमको ये भी बताना है कि सबसे पहले ये बताओ कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड, नहीं तो ऐसे तो सभी बच्चे बता देंगे कि 11 को 8 से डिवाइड कर दो, 11 से 8 को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आएगा हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ ये भी कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताना है, तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम कैसे बताएंगे, तो उसका एक रूल होता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना था कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा यही पूछेगा कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। ये रेशनल नंबर है, यहाँ कह रहा है कि ये हमारा रेशनल नंबर है, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का होता है, कौन कौन सा है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसमें पहचानना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अभी इससे ऑलरेडी हम यहाँ ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर हमारे पास जो है वो कितने तरह का होता है, क्या होता है। एक हमारे पास रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारे पास कौन सा, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो होता है,
ठीक है। अब हमको बताना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन सा है, हमको पहचान के बताना है। तो उसको कह रहा है, उसके बाद भी अब देखो क्वेश्चन भी कैसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड, मान लो कि हमको 9 या फिर 9 को 2 से डिवाइड करना है, 9 को 2 से डिवाइड करना है और बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, तो हम ऐसे बता देंगे 4 2 जा 8 1.0, तो 4 इसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 और 2 जा 10, ये कट गया, मतलब हमारे पास आ गया 4.5, हम ऐसे बता देते हैं, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हमको ऐसे नहीं बताना है कि इसका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम तो यहाँ बता दिए कि जिस ये जो है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। हम यहाँ कह दिए कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, कैसे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा के बता दिया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाला परफॉर्म नहीं करना है, ये वाला मेथड हमको परफॉर्म नहीं करना है, बिना परफॉर्म का बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक थ्योरम है। अब थ्योरम के नाम पे बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि थ्योरम मतलब बहुत बड़ा, नहीं, सिर्फ 2 लाइन का है, ठीक है। अब 2 लाइन का थ्योरम कैसा होगा, 2 लाइन का थ्योरम अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर हमको क्या निकालना हो, पता करना हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इसको मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे इसको रहने दो, चलो यहाँ पे लिख दो, तुम एक नया पॉइंट दे दो, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो अब कभी भी हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ठीक है। अब बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के अगर हम बताएंगे तो कैसे होगा, तो कोई भी, देखो अब यहाँ थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी, थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमारे पास p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q जो है नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, हमसे यही कहता है, हमसे यही तो कहता है, ठीक है। तो इसी को हमको ले आके क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है कि हमको इसको कैसे लिखें और या फिर Q को कैसे लिखें कि हमारे पास क्या हो, पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चलो इसको हम लिखते हैं। तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि ये p/q के फॉर्म में है और हमारा जो क्या है Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये पता है हमको। अब देखो जरा हमको ये क्या कह रहा है, अब कभी भी हवा तो परेशान कर दिया। देखो अब अगर हम इसकी बात करें, देखो तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर मान लो कि इफ डेसिमल एक्सपेंशन इसका इसको थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, इसको यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए इसमें। देखो तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं, p/q के फॉर्म में हो और हमारा q क्या हो, नॉट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, ठीक है। अब देखो अब हम इसकी बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर देखो इसी का हमारे पास क्या हो, दूसरे 2 पार्ट होता है हमारे पास, 2 पार्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। देखो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो क्या होगा। देखो तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है। यहाँ तक तो हमको क्या है, हमको कुछ भी नहीं पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या, हमको पता है कि कोई भी जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो q है वो क्या होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो q का जो फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होना चाहिए, ठीक है। अगर q मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर अगर 2 इंटू 5 का फैक्टर आ जाए
2 इंटू 5, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ इसका कि 2 इंटू 5 का जब पेयर बनता है तो हमारे पास क्या होता है, एंड डिजिट क्या होता है, वो 0 होता है। लेकिन यहाँ कुछ और कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m हो, ओनली इतना ही हो, मतलब 2 इंटू 5 का ही पेयर बने, तब जाके हमारे पास क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर इसके अलावा दूसरा कुछ कहे हमारे पास, इसके अलावा दूसरा कुछ कहे, मान लो कि जैसे हमारे पास हम अभी क्या बोले हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m, और उसके अलावा मान लो कि हमारे पास 3 भी आ जाए, 3 की पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो इस केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, केवल क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा कोई भी ना आए इसके बीच में, ठीक है। अगर दूसरा तीसरा कोई भी आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, याद रखना ये। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वेयर जो n और m है वो क्या है, n और m वो क्या है, तो हम बताएंगे ना। तो n और m क्या है, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है। जो n और m है वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि अगर 2 की पावर अगर 0 भी हो और 5 की पावर 1 हो, अगर ऊपर चाहे कुछ भी हो, 0 छोड़ के, मतलब 10, 11, 12, 14, 15 कुछ भी हो, अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर ये फैक्टर आ जाए, चाहे हमारे पास इसके अलावा यहाँ कुछ भी हो न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 आ जाए, या फिर कुछ ऐसा आ जाए, न्यूमरेटर में कुछ भी हो जाए और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 सिर्फ इतना आ जाए, तो क्या ये डिविजिबल है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्यों, क्योंकि हमने एक बार बताया था क्या कि एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमने ये बात बताया था आप लोगों को। एनीथिंग कुछ भी हो यहाँ पे, और उसका पावर अगर 0 कर दें तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और एनीथिंग शुड भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट 0, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के एनीथिंग शुड बी या नेचुरल नंबर मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, ठीक है। और एनीथिंग मतलब हमारे पास कुछ भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक लेकर जाएं, उसका पावर अगर हम 0 करें तो वो 1 हो जाता है। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, इसका पावर इसके लिए 0, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। जब अब इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, अब उस पर चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले पे। हम नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ क्या था, Q इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। तो जब वहाँ पे इक्वल है तो यहाँ नॉट इज इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है। तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसका इतना मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे। मतलब ये कि अगर हम बात करें 2 इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 1 कर दो, 5 की पावर 2 कर दो, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कुछ और भी जोड़ दो, 7 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, या फिर कोई भी एक वर्ड, एक यहाँ पे पार्ट जोड़ दो, तो मतलब देखो इस फॉर्मेट में तो है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है ना। तो मतलब ये इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट में। मतलब ऐसा कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और हमारे पास क्या होगा, और अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दैट्स इट, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। इतना हमको जो पढ़ना था, जो इंट्रोडक्शन पढ़ना था, ये हो गया ख़त्म। सिर्फ इतना ही पढ़ना था हम लोग को, ठीक है। अब इसके बारे में अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था, कैसे करना है, हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर पे देखना है, डिनोमिनेटर पे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पे अगर जरा देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 अपॉन, अब इसका फैक्टर करो, तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो 5 का कोई फैक्टर होगा,
नहीं होगा, तो 5 का फैक्टर नहीं होगा तो 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि हमको किस फॉर्मेट में लाना था, जो q है वो फॉर्मेट में लाना था 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, n और m दोनों होल नंबर होना चाहिए। तो ज़रा देखो, इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, अपॉन मल्टीप्लाई बाई 1 करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब 1 लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ज़रा देखो 5 की पावर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 1, और इनटू 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया था क्या, एनीथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब जरा देखो 2 की पावर, देखो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, अब 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो मतलब हमारे पास n और m के फॉर्मेट में आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4/5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हो गया, बस ऐसे ही करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। सेकंड को देख लो, अब जरा सेकंड को फिर से हम देखेंगे, 3 और इसका फैक्टर कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इंटू इसके बाद 1 भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 1, अब 1 जो है 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रा देखो यहाँ पे हम इसके लिए भी कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पर 3/8 जो है वो क्या है, इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखना हमको कैसे करना है, सिर्फ देखना है कि इस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब ज़रा देखो इसके लिए 1/7, अब 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखो हमने क्या लिखना है, 1/7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब ज़रा देखो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कभी भी अगर इसके अलावा कुछ दूसरा आया तो मतलब ये नॉट इज इक्वल टू में आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू में आ जाएगा ना, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जरा देखो ये दोनों तो है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा भी तो है इसमें, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 1/7 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो बहुत जगह क्या होता है ना कि हम यहाँ लिख देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन हमको पूरा लिखना पड़ेगा क्या, कि इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, अब जरा अब ऐसे हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मान लो कि 13/125, इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो अब बहुत जगह क्या होता है ना, बच्चे कहते हैं कि सर ये डायरेक्ट कैसे हो गया, ठीक है। तो अब इसका हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो जरा देखो 125 थोड़ा बड़ा है, इसका फैक्टर करो तो 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1, ठीक है। अब इसके लिए देखो जरा हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जरा देखो तो क्या हो जाएगा, 13/5 की पावर 3 इंटू 1, अब 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो मतलब जरा देखो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में है, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में है तो हम क्या कह देंगे कि 13/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हो गया, चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसी में से ना एक दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी का एक दूसरा टाइप्स आता है। अब क्वेश्चन कहता है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पढ़े एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में 8-10 हमारे पास क्या दिया है कि ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 10 हमारे पास दिया है कि वो बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, और वो बिना एक्चुअली क्या करना है हमको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमको सिर्फ यही करना है और बताना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो सिंपल सा, इसका कहने का मतलब क्या है, अब कह रहा है कि जो क्वेश्चन 1 में हमने किया उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कि क्या होगा। मतलब ये कि हमारे पास क्या था,
जो 9 का हमने बताया था कि 9 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 4.5 आया। हमको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग पे हमको डिवीज़न करने के बाद पता चला ना कि ये इतना आया। अब बिना डिवीज़न किए कैसे पता चलेगा कि ये इतना आया, कैसे पता चलेगा? तो अब क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये था कि लॉन्ग डिवीज़न मत करो, लेकिन बताओ कि हमको टर्मिनेटिंग है या नहीं है। चलो मान लिया कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, हमने इसको बता दिया, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि कितने पे टर्मिनेटिंग है, मतलब कहाँ तक डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा अगर टर्मिनेटिंग है तो वो बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसके लिए भी। देखो तब हमको इसमें टर्मिनेटिंग कौन कौन सा था, ये देखो 2 को समझाते हैं अभी। इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब हमको ज़रूरत है टर्मिनेटिंग का, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाले का, पहले वाले का देखो, फर्स्ट वाले का, तो हमेशा क्या करो कि हमको क्या लेकर आना है, जो डिनोमिनेटर है q, उसको हमेशा क्या लेकर आना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की टर्म में लेकर आना है। अब मतलब n और m की टर्म में मतलब क्या, और n और m जो है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, m जो है, अब m है मान लो हमारे पास 2 और n है हमारे पास क्या 1। तो हमेशा क्या करो, कोशिश करो कि जो दोनों पावर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब इक्वल हो जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पावर इक्वल हुआ तो मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यही होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर m। हम क्या करेंगे, पावर 1 हो जाएगा ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम है। तो हमारे पे क्या होता है कि यही तो होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, तो 5 इंटू 2 10 की पावर कुछ भी रख दो। अब उतने से अगर हम किसी भी, मान लो कि हमारे पास क्या है 3 4 3 को डिवाइड करना है हमारे पास 10 की पावर 3 से। अब बताओ कि इसको करना ज़्यादा इजी है या फिर इससे कोई दूसरा नंबर करना ज़्यादा इजी है। भाई 10 की पावर 3 मतलब क्या है हमारे पास, 10 की पावर 3 10,000 हो गया, मतलब 0.343। ये ज़्यादा इजी है हमारे लिए करना ना, ठीक है। तो इसको अब अगली बार से जब तुम देखोगे ना इस क्वेश्चन को तो कहोगे अरे लॉन्ग डिवीजन कौन करता है, ऐसे ही कर दो। तुमको इतना ईजी लगेगा कि अब तुम लॉन्ग डिवीजन भी भूल जाओगे इससे, ठीक है। तो चलो ये सेकंड पार्ट था। चलो फर्स्ट पार्ट का करते हैं, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया, देखो फर्स्ट पार्ट, तब तक सेकंड पार्ट को मिटा दें, नहीं रहने देते हैं, फर्स्ट पार्ट को यहाँ कर देते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब जरा देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या है 4/5। अगर इसका हम फैक्टर कर रहे थे तो हमारे पास क्या आया था 4/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। और हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में जितने भी हैं उसका पावर सेम करना है। अब पावर सेम कहाँ से होगा, फिर पावर सेम कैसे करेंगे हम, तो कभी भी हम क्या देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास a/b है, तो हम क्या बोले कि कभी भी सेम वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी वैल्यू को नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू को तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा सेम वैल्यू, तो हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको जब पावर इक्वल इसका करना है तो मतलब क्या कि हमारे पास 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी 1 लाना पड़ेगा, 2 की पावर भी तो 1 लाना पड़ेगा। तो नीचे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर भी हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5/4 हमारा रह जाएगा। तो चलो ये हो गया। अब देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया नीचे 10। अब 4 इंटू 2 कितना हो गया ऊपर 8। अब 8 को 10 से डिवाइड करो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। आ गया 0.8 पे ये टर्मिनेटिंग है, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकल गया, ठीक है। अब चलो सेकंड वाले का करते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले का क्या है जरा देखो इसका। अब सेकंड वाले को हमको यहाँ हटा देना है, सिर्फ यही हटाना है, ठीक है। अब यहाँ हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 5 के पावर 0। अब हमारे पास 5 की पावर 0 का मतलब क्या, हमारे पास 2 की पावर 3 है, 5 की पावर हमको क्या लेकर आना पड़ेगा 3 लेकर आना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू को डिवाइड। अब 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर भी हमको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो 5 की पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाई 125 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या 2 इंटू 5 की पावर 3,
हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ज़रा देखो इसको, तो ये हो जाएगा 5 से 15, 3 दूना 6 7 और 375 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 10 की पावर 3, ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 375 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 मतलब कितना, यही तो होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, मतलब 0.375 और ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है, हो गया। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट भी बहुत इजी है। अब बहुत इजी है का क्या मतलब, अब तीसरा पार्ट की अगर हम देखो, चलो इसको दोबारा कर देते हैं यहाँ पे, देखो थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं। थर्ड पार्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो कभी भी इंट्रोडक्शन वीडियो जब देखो तो क्वेश्चन, कभी भी एक्सरसाइज पे जाओ तो वीडियो देखने से पहले क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन खोलो, पढ़ो, सॉल्व करो, फिर दोबारा वीडियो देखो। उससे क्या होता है कि तुम जब वीडियो देखोगे दोबारा तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत इधर उधर डगमग आएगा वो एग्जैक्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे कॉन्सेप्ट, तब तक एक दिन तुम आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे, कल नहीं भूलोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे या 10 दिन बाद भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो सिलेबस है पूरे 1 साल तक चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तुम भूल जाओगे, तो कभी ना भूलो उसके लिए क्या करो, पहले तुम इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसके बाद क्वेश्चन खोलो अपना एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करो तुम लोग। सॉल्व करने के बाद तुमको क्या पता चलेगा कि अगर उसके बाद दोबारा जब वीडियो देखोगे तो या तो अगर सही होगा तुम्हारा, तो कॉन्फिडेंस लेवल पूरे एकदम 7वें आसमान पे चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अगर मान लो थोड़ा बहुत गलती भी हुआ तो उसके बाद क्या करोगे, जब दोबारा वीडियो देखोगे तो वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्लियर करो, तुम ऐसे मत छोड़ो, आधा अधूरा नहीं। कभी भी बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अरे ये तो नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है बाद में देखेंगे इसको, ऐसा मत करना कभी भी। जब तक उसको कॉन्फिडेंस में, अगर तुमको खुद को कॉन्फिडेंस देना है तो पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर तुम कोई पेपर दे रहे हो, मान लो कि कोई एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम देने के समय चलो ठीक है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे इसको, उस केस में ये ठीक है। लेकिन अगर तुम खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो पहले क्या करो, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करो और उसको चेक करो कि क्या हमने ये सही किया या नहीं, ठीक है। उसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को घर पे ट्राई करो, एक तरह से नहीं हो रहा है दूसरी तरह से करो, दूसरी तरह से नहीं हो रहा तीसरी तरह से करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या था हमारे पास, 13/125, यही था ना, 13/125। अब 13/125 के लिए हमारे पास जब फैक्टर कर रहे थे तो हमारे पास क्या आया था, 5 × 5 × 5 × 1, यही था ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, 13 5 की पावर 3 × 1, ठीक है। अब 1, अब यहाँ पे क्या था, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो हमको 2 की भी पावर 3 लाना पड़ेगा और इंटू 2 की पावर ऊपर भी 3 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये 23 नहीं है, 3 है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा हमारे पास, चलो इसको लिख लो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 13 × 8 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या, 5 × 2 की पावर 3। अब देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 2 और 8 3 का 24, 2 8 104 और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.104 और ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज जो 1.4 था, उसका जितना भी इंट्रोडक्शन लगभग हो सकता था करने का उतना हमने करने की कोशिश की, उतना ही हमने करने की कोशिश किया और दैट्स इट। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो हमने जो रियल नंबर का जो हमने पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल का, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी दे दिया, ठीक है। ये हो गया। अब चलो एक्सरसाइज चलते हैं 1.4। 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 3 में से 2 क्वेश्चन का टाइप्स हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन का हमने टाइप कर लिया। तीसरे क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, बिल्कुल ईजी है। और वो क्या है, हमारे पास हमने जो पढ़ा, बताना था कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो क्यू है उसका क्या पैटर्न होगा। तो हमने क्या बताना है, जो अगर टर्मिनेटिंग है तो हमारा जो उसका क्यू होगा, अगर उसका जो क्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 2 की पावर m ×
5 की पावर n के टर्म में होगा, और वेयर n एंड m इज होल नंबर। बस हमको यही बताना है सिर्फ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे, ठीक है।